नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है कुंभकर्ण का रावण को उसके कुकृत्यों के लिए उपालंब देना और उसे धैर्य बंधाते हुए युद्ध विषयक उत्साह प्रकट करना। राक्षस राज रावण का यह विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, भाई साहब, पहले विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरकों में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना अवश्यंभावी था। महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वह नीति तथा अनीति को नहीं जानता है। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए भविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और स्थान रूप से उपलक्षित साम, दान और दंड, इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के प्रयोग को काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के लिए उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सुहृदों की भी पहचान कर लेता है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। राक्षस राज नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि धर्म, अर्थ या काम अथवा सबका अपने समय पर सेवन करे, अथवा तीनों द्वंद्वों का, धर्म, अर्थ धर्म और काम अर्थ, इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करे। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। राक्षस शिरोमणि ने जो मनस्वी राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान, भेद और पराक्रम का, इनके पूर्वोक्त 5 प्रकार के योग का, नय और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता है। राजा को चाहिए कि वह अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हित कर दिखाई देता हो, वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं, वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल धृष्टतावश बातें बताना चाहते हैं। शास्त्र के ज्ञान से शून्य और अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं माननी चाहिए। जो लोग धृष्टता के कारण अहितकर बात को हित का रूप देकर कहते हैं, वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें इस कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। कुछ बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करने के लिए ही उससे विपरीत कर्म करवाते हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जा रही हो, उस समय राजा व्यवहार के द्वारा ही उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करे जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल है, आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य की ओर दौड़ पड़ता है, उसके इस छिद्र को शत्रु लोग उसी तरह ताड़ जाते हैं जैसे क्रौंच पर्वत के छेद को पंछी। जो राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता है, वह अनेक अनर्थों का भागी होता और अपने स्थान से नीचे उतार दिया जाता है। तुम्हारी प्रिय पत्नी मंदोदरी और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा था, वही हमारे लिए हितकर था। यूं तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर दशमुख रावण ने भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे कहा, तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा?
इस समय जो उचित और आवश्यक हो वह काम करो। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से अथवा अपने बल के पराक्रम भरोसे पहले जो तुम लोगों को बात नहीं मानी थी, उसकी इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो बीत ही गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं करते हैं। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनीति जनित दुख को शांत करो। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति की मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। रावण को इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन बोलते देख उसे रुष्ट समझकर कुंभकर्ण धीरे धीरे मधुर वाणी में कुछ कहने को उद्यत हुआ। उसने देखा मेरे भाई की सारी इंद्रियां अत्यंत विशुद्ध हो उठी हैं, अतः कुंभकर्ण ने धीरे धीरे उसे सांत्वना देते हुए कहा, शत्रुदमन महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज, संताप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त होना पड़ रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की बात कहनी चाहिए, अतः मैंने बंधु भाव और भातृ स्नेह के कारण ही ये बातें कही हैं। इस समय एक भाई को स्नेहवश जो कुछ करना उचित है वही करूंगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किए जाने वाला शत्रुओं का संहार देखो। महाबाहो, आज युद्ध के मुहाने पर मेरे द्वारा भाई सहित राम के मारे जाने के पश्चात तुम देखोगे कि वानरों की सेना किस तरह भागी जा रही है। महाबाहो, आज मैं संग्राम भूमि से राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका में जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे गए हैं वे भी आज राम की मृत्यु देख लें, यह उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने भाई बंधुओं के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज युद्ध में शत्रु का नाश करके मैं उनके आंसू पोंछूंगा। आज पर्वत के समान विशाल काय वानर राज सुग्रीव को सम्रांगण में खून से लथपथ होकर गिरे हुए देखोगे, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। निष्पाप निशाचर राज, ये राक्षस तथा मैं सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो। राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषय में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रुओं को संताप देने वाले अनुपम पराक्रमी वीर, इस समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें दूसरे किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हो तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है। मैं हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ और मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। मेरे सिंहनाद करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेग पूर्वक शत्रुओं को रौंदता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने ठहर नहीं सकता। मैं न तो शक्ति से, न गदा से, न तलवार से और न पैने बाणों से ही काम लूंगा। रोष से भरकर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का वेग सह लेंगे तो मेरे बाण समूह अवश्य ही उनका रक्तपान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए तुम किस लिए चिंता की आग से झुलस रहे हो। मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि में जाने को उद्यत हूँ। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी। साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक एवं महान यश प्रदान करना चाहता हूँ। राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा से भी भय है तो मैं उस भय को भी उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। मेरे कुपित होने पर देवता भी धाराशाही हो जाएंगे। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा, सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा।
नक्षत्रों सहित सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा, इंद्र का भी वध कर डालूंगा और समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को विदीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घ काल तक सोकर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखें। यह सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाले सुख सौभाग्य को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान वानर योद्धपतियों को खा जाऊंगा। राजन, अब मौज करो, मदरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, फिर तो सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 63वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।